कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं जिनसे मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं जिनसे मिनिमम मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोहन एजुटेक। कैसे आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा प्लान, एक ऐसी स्ट्रैटेजी प्लान जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपके 95 प्लस फिजिक्स मानने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप इस स्ट्रैटेजी प्लान को फॉलो करो और अपने 95 प्लस पक्के कर लो फिजिक्स में। भैया फिजिक्स में 95 प्लस, हाँ फिजिक्स में 95 प्लस। काफ़ी टॉपर्स से बात करके, काफ़ी स्ट्रैटेजी प्लान्स देखकर, आपके सभी पैरामीटर्स चेक कर मैंने एक स्ट्रैटेजी प्लान प्रिपेयर किया जिसको मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर आप इस स्ट्रैटेजी प्लान को फॉलो करते हो तो आपको अपना गोल अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको 95 प्लस लाने से फिजिक्स में कोई नहीं रोक सकता। बस आप इस स्ट्रैटेजी प्लान को स्टेप टू स्टेप फॉलो करिएगा। एंड डियर स्टूडेंट्स, अपने टाइम को बिना वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करते हैं फिजिक्स की। देखिए फिजिक्स आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपको हाई स्कोर करना है, आपको 90 प्लस स्कोर करना है, 95 प्लस स्कोर करना है, तो सबसे पहले आपको एक बात अपने माइंड में बैठानी होगी। वो है कि फिजिक्स आपका मांगता है कंसेप्शनल अंडरस्टैंडिंग प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। जब तक आपके कंसेप्ट पक्के नहीं होंगे तब तक आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर सकते, और जब तक आप न्यूमेरिकल फिजिक्स में सोल्व नहीं कर सकते तब तक आप फिजिक्स में स्कोर हाई नहीं कर सकते। मतलब ये कि आपको अपने फिजिक्स के कंसेप्ट अच्छे करने होंगे, आपको अपना बेसिक बेस्ट करना होगा, अपना बेसिक पक्का करना होगा, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपको अपनी बेटर करनी होगी जिससे आप फिजिक्स में हाई स्कोर कर सके और फिजिक्स में 90 प्लस 95 प्लस स्कोर कर सके। तो डियर ऑल, अब हम चलते हैं अपने उन स्टेप्स की ओर जो कि आपको अपनी प्रिपरेशन करते टाइम फॉलो करने हैं, जिससे आपके 95 प्लस 90 प्लस और हाई स्कोर आपका फिजिक्स में होने वाला है। फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आपको अपना सिलेबस चेक करना है। सिलेबस चेक करना है। भैया हमने सिलेबस चेक कर रखा है, मुझे पता है आपने सिलेबस चेक कर रखा है, लेकिन एक बार अपने सिलेबस को रखिए साइड में, प्रीवियस 5 से 6 साल के क्वेश्चन पेपर रख लीजिए। क्वेश्चन पेपर्स में देखिए कि कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं जिनसे मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं जिनसे मिनिमम मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब आपको करना क्या है, उन टॉपिक्स को अपने सिलेबस में हाईलाइट कर लेना है जो कि इंपॉर्टेंट है। मतलब लास्ट 5 से 6 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में वो आपके रिपीट हो रहे हैं, वो चैप्टर्स आपको हाईलाइट करना है जो चैप्टर के क्वेश्चंस मैक्सिमम मार्क्स में आपको देखने को मिल रहे हैं प्रीवियस 5 to 6 ईयर क्वेश्चन पेपर्स में। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे आपको पता लग जाएगा कि मेरे सिलेबस में ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको मुझे सबसे पहले रेडी करना है। ये टॉपिक्स थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, इनको मैं इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बाद करूंगा। इस तरह आपका एक फ्लो चार्ट आपके माइंड में प्रिपेयर हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि किस चैप्टर को मुझे ज़्यादा प्रीफरेंस देनी है और किस चैप्टर को मेरे को थोड़ी लो प्रीफरेंस देनी है। देखिए, अगर आपको हाई स्कोर करना है तो प्रीफरेंस तो सेम रखनी होगी हर चैप्टर्स के लिए, लेकिन आपके माइंड में एक रोड मैप बनना भी जरूरी है। हाँ, ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करना है, ये चैप्टर थोड़े कम इंपॉर्टेंट है तो इनको थोड़ा मॉडरेट तरीके से करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका ये हुआ फर्स्ट स्टेप कि आपको सिलेबस चेक करना है, प्लस सिलेबस के साथ साथ आपको प्रीवियस 5 to 6 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स चेक करने हैं। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड स्टेप की। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया था आपका सिलेबस प्लस PYQ। स्टेप सेकंड में आपको क्या करना होगा? स्टेप सेकंड है आपका थ्योरी प्लस डेरिवेशन। देखिए, थ्योरी प्लस डेरिवेशन आपको किस तरह से करना है। आपको पता है कि ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने में मुझे लगभग 2 से 3 दिन का टाइम लग सकता है, या 2 से 3 दिन मेरे को लग जाएंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। कोई चैप्टर है कि वो बहुत ज़्यादा छोटा है, उसको आप 1 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। तो देखिए, जैसे कोई चैप्टर है वो आपका 2 से 3 दिन में कंप्लीट होगा, तो क्या करिए, आप उस चैप्टर्स की थ्योरी को बहुत अच्छे से रिवाइज करिए। रिवाइज कहाँ से करोगे? अपनी नोटबुक से, आपके कोचिंग के नोट्स से, आपके स्कूल के नोट्स से आप उन थ्योरी को रिवाइज करोगे, अपने माइंड में उसका एक फ्लो चार्ट बनाओगे। फिर आपको डेरिवेशन किस तरह से करना है। स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो डेरिवेशन को सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करते हैं, उसको देखते हैं,
उसको देखते हैं कि अच्छा ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकंड स्टेप में ये कर दिया, थर्ड स्टेप में ये कर दिया, फोर्थ स्टेप में ये कर दिया, और बस मेरा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, मेरा डेरिवेशन याद हो गया। आपको डेरिवेशन याद नहीं करना, आपको डेरिवेशन को समझना है, क्योंकि आप डेरिवेशन को इस तरह से करते हो याद, और बाद में आपके क्वेश्चन नहीं सोल्व होते और आप कहते हो कि भैया मेरे फिजिक्स के न्यूमेरिकली नहीं सोल्व हो पा रही है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ही डेवलप हो रही है। कैसे होगी डेवलप? जब तक आप डेरिवेशन को रट्टा मारोगे, जब तक आप डेरिवेशन को याद करोगे, जब तक तुम कैसे कर लोगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप, कैसे कर लोगे तुम अपने न्यूमेरिकल को सोल्व, किस तरह से आप कर लोगे हाई स्कोर फिजिक्स में। आपको सबसे पहले हाई स्कोर को देखने से पहले आपको फिजिक्स को देखना होगा, फिजिक्स को पढ़ना होगा, फिजिक्स को समझना होगा। मैं पहले भी बता चुका हूं कि फिजिक्स आपका कंसेप्शनल अंडरस्टैंडिंग प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पर चलता है, और फिजिक्स में आपको हाई स्कोर करने के लिए डेरिवेशन को किस तरह से करना होगा, आपको डेरिवेशन को सबसे पहले उसके स्टेप्स चेक करने होंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में ये, सेकंड स्टेप में ये, थर्ड स्टेप में ये, फोर्थ स्टेप में ये, आपको पता लग गया कि ठीक है ये टर्म्स मेरी इस डेरिवेशन में यूज हो रही है। अब पेन और पेपर उठाओ, प्रूव्ड तक आप उसको पूरा कंप्लीट सोल्व करो डेरिवेशन को। जब आप उस डेरिवेशन को कंप्लीट सोल्व कर लोगे तो उससे आपको दो फायदे होंगे। पहला, उसकी थ्योरी याद हो गई, जिस कंसेप्ट पर वो डेरिवेशन था उसकी थ्योरी आपको ऑटोमेटिक याद हो गई, ऑटोमेटिकली आपको उसका पता लग गया कि इस डेरिवेशन में मैंने ये किया है, और जब आप उसमें सोचोगे तो आप उसमें इंप्लीमेंट भी करोगे। हो सकता है उसको आप एक शॉर्ट वे से कर दो, हो सकता है आप उसमें एक दूसरी थ्योरम यूज करके भी उसको सोल्व कर दो, हो सकता है आप उसको इजी वे में सोल्व कर दो। तो डेरिवेशन को बुक से या नोटबुक से एक बार देखकर दूसरी बारी में आपको उसको खुद से पेन और पेपर लेकर उसको खुद से सोल्व करना है, और अपने माइंड से उसमें इंप्लीमेंटेशन करनी है, उसको सोल्व करना है। थ्योरी और डेरिवेशन आपका रिवाइज हो गए। अब चलते हैं हम थर्ड स्टेप की ओर। स्टेप थर्ड में आपने क्या करना है, न्यूमेरिकल सोल्व। भैया न्यूमेरिकल सोल्व तो कर ही लेंगे, अभी रुको। न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले आपको एक बात और याद रखनी है, आपको जितने भी फॉर्मूलाज उस चैप्टर्स में यूज हुए हैं उनको एक बार दोबारा से रिवाइज करना होगा, अपने फॉर्मूलाज को अच्छे से याद रखना होगा। अब आप रेफरेंस बुक से, जो भी आप रेफरेंस बुक यूज करते हो, और एनसीईआरटी से उस चैप्टर के, जो चैप्टर की आपने थ्योरी और डेरिवेशन किए हैं उसके एग्जाम्पल सोल्व करोगे बिना देखे उसके एग्जाम्पल सोल्व करोगे। और जब अगर आपका कोई एग्जाम्पल गलत सोल्व हो जाता है तो आप उसको चेक करोगे आपने कहाँ गलती की है। एग्जाम्पल इसलिए सोल्व कराए ताकि आपको अपनी गलतियां पता लगे, आपको पता लगे कि आप न्यूमेरिकल्स में कहाँ गलती कर सकते हो, आप फॉर्मूलाज लगाने में गलती कर सकते हो, या फिर आप कंसेप्ट गलत यूज कर सकते हो। इसलिए आपसे एग्जाम्पल मैंने सोल्व करवाया। ठीक है, एग्जाम्पल सोल्व कर लिए, 5 से 6 एग्जाम्पल सोल्व कर लिए, या फिर 10 एग्जाम्पल सोल्व कर लिए। अब जाओ न्यूमेरिकल्स की ओर। न्यूमेरिकल्स आप कहां से करोगे, एनसीईआरटी से करोगे, सैंपल पेपर से करोगे, पीवाईक्यू से करोगे, मॉक टेस्ट से करोगे। आप वहां से अपने पीवाईक्यू सोल्व करोगे। पीवाईक्यू सोल्व कर लिया आपने। अब चैप्टर कंप्लीट नहीं, अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी उसके ग्राफ और डायग्राम्स को दोबारा से देखना होगा, उनका ओवरव्यू लेना होगा, उनको एक बार बनाकर देखना होगा, क्योंकि ग्राफ प्लस आपके डायग्राम्स आपको फिजिक्स में मार्क्स देते हैं। अगर टीचर ने देख लिया कि इस बच्चे का ग्राफ बिल्कुल सही बना हुआ है, इस बच्चे का आपका डायग्राम बिल्कुल प्रॉपर एकदम अच्छा बना हुआ है, तो उन टीचर्स को आपको पूरे मार्क्स देने पड़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया, थ्योरी प्लस डेरिवेशन आप करो अच्छे से जिस तरह से मैंने बताया। सेकंड स्टेप न्यूमेरिकल सोल्व करो। थर्ड स्टेप मैंने आपको बताया, आपको ग्राफ प्लस डायग्राम उसके देखने होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर इस तरह से आप अपने सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करते चलोगे। और एवरी संडे आपको एक मॉक टेस्ट देना होगा। मॉक टेस्ट भैया कौन से चैप्टर्स का देना है, सिर्फ जो चैप्टर्स मैंने उस हफ्ते में किया वो वाले, या फिर पूरा होल सिलेबस का? यस, कंप्लीट सिलेबस, होल सिलेबस का आप मॉक टेस्ट दोगे। भैया इस वीक में मैंने 5 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, लेकिन आप मॉक टेस्ट पूरे होल सिलेबस का दिला रहे हो। हाँ, क्यों? इसलिए दिला रहा हूं ताकि जब आप उस होल सिलेबस के चैप्टर्स के क्वेश्चंस को सोल्व करोगे तो आपको पता लगे कि जो चैप्टर्स मैंने कर लिए हैं उनके क्वेश्चन मैं बना पा रहा हूं या नहीं बना पा रहा हूं, बना पा रहे हो। और जो मैंने नहीं किए तो वो ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनमें मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह के क्वेश्चन पे पूछे जा रहे हैं। फिर जब आप उन चैप्टर्स को करोगे, आगे जाकर उन चैप्टर्स को रेडी करोगे, तो आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से मेरे को ये वाला कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से करना है, इस कंसेप्ट में मेरे को ज़्यादा वर्क करना है। और मॉक टेस्ट
आप एक टाइम लिमिट में दोगे। अगर आप होल सिलेबस का मॉक टेस्ट दे रहे हो तो 3 घंटे का टाइम ही रखोगे। उस 3 घंटे में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करना होगा। उससे क्या होगा, उससे आपको अपनी स्पीड पता लगेगी, अपनी एक्यूरेसी पता लगेगी, और मॉक टेस्ट सोल्व करने के बाद आपको ये पता लगेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स मेरे वीक है, और आप उन टॉपिक्स पर अपनी स्पीड पर, अपनी एक्यूरेसी पर वर्क करके उसको इंप्रूवमेंट करोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बस आप ये स्टेप्स फॉलो करिए। और सबसे लास्ट स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के मैं मानता हूँ सिर्फ 2 महीने रह गए हैं बोर्ड एग्जाम के, और इन महीनों में ही, और इन 2 महीनों में ही आपको अपना स्कोर अच्छा करना होगा, क्योंकि क्लास 12th के मार्क्स आपके बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं फ्यूचर के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखिए, टेंशन फ्री रहिए, और बिल्कुल चिल माइंड होकर, रिलैक्स माइंड होकर अपनी प्रिपरेशन कीजिए, अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए, और अपना 100% दीजिए, और उसका आउटपुट भी आपको 100% मिल रहा होगा जब आप अपनी प्रिपरेशन को एक बेस्ट वे में, एक स्ट्रैटेजी प्लान के अकॉर्डिंग करोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल रिलैक्स माइंड होकर आप अपने फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की एंड ऑल सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कीजिए। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपके मन में कन्फ्यूजन हो, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के और मैथमेटिक्स के रिवीजन प्लान भी बहुत जल्द आने वाले हैं, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स एंड अदर प्लान्स भी आपके लिए आते रहेंगे, तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। सफर आपकी मंजिल तक।